झारखंड एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बेरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर झारखंड पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है, लेकिन जिस चीज़ को लेकर प्रदेश को इस समय सुर्खियों में होना चाहिए उसे गौन कर दिया गया है। महंगाई, मैं बात कर रहा हूँ इस समय जो हरी सब्जी, आलू और प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, उससे लेकर सरकार हो या आम पब्लिक हो, इससे लेकर शायद ही कुछ सोचने समझने की स्थिति में है। प्याज और आलू के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। लोगों की थालियों से प्याज और आलू भी अब गायब होने की स्थिति में है। ऐसे में हम इस समय बोकारो के सेक्टर 5 हटिया में मौजूद हैं और यहाँ पहुँचे ग्राहकों से ही सीधे जानते हैं कि महंगाई को लेकर ये क्या कुछ सोच रहे हैं और कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। बोकारो के ठीक बगल में बेरमो में इस समय हमारी पूरी सरकार मौजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आने वाले और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी इस समय बेरमो पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन जिस मुद्दों को लेकर बेरमो में चर्चा होनी चाहिए वे अभी गौन है। आइए सीधे एक यहाँ सब्जी खरीदने वाले अंकल हैं, इनसे जानते हैं कि सब्जी को लेकर इन्हें क्या कुछ इनकी सोच है। अंकल, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? महंगाई लेके क्या करेंगे, सारा दुनिया में हाल मचा हुआ है जी। इधर कोरोना का माहौल है। अच्छा। ऊपर से सबका काम धंधा बंद हो गया है, जो मिल रहा है वही लेना पड़ेगा। तो ऊपर से सरकार चाहे तो कुछ अंकुश लगा सके। अभी आलू और प्याज का क्या रेट है इधर आपका? अभी तो देख रहे हैं हर हफ्ता में बढ़ रहा है, 1 रुपया 2 रुपया करके। जो 35 हुआ आलू ले जाते थे वो जो 30 का ले जाते 32 हुआ, 32 से 34 हुआ, 35 हुआ। जो आलू 35 था वो 45 हो गया, अभी 45 रुपये लिए। प्याज का क्या रेट है? प्याज भी बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप लोग? देखिए, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को भी मिल करके एक आवाज़ उठाना चाहिए। सब मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसी तरह हमें महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। झेल रहे हैं जी। इनका साफ साफ कहना है कि हम सभी पब्लिक को भी एकजुट होकर अपनी बात सरकार के बीच रखना होगा, तब हो सकता है सरकार शायद हमारी सुने और ये जो महंगाई से लगातार लोग त्रस्त हो रहे हैं इससे इनको राहत मिल सके। एक दुकानदार है, इनसे जानते हैं कि अभी कैसे सब्जियों को बेच रहे हैं। कहाँ से सब्जी लाते हैं भैया आप? गुंदीबाग से लाते हैं। कैसे लाते हैं? प्याज और आलू का क्या रेट लेता है अभी आपका? आलू 1650 रुपये करिए। 1650। ओके। और प्याज? प्याज 65-64। 65-64। इससे पहले मान लीजिए आज से 1 महीना पहले क्या रेट हुआ करता था? वही 45-50। 45-50 हुआ करता था। महंगाई बढ़ने का वजह क्या मान रहे हैं आप लोग? हम लोग तो खुद परेशान, हम लोग को ना बिकता है ना उगता है जी। महंगा कारण नहीं बिकता है। अच्छा, कस्टमर कम आ रहे हैं, कम ले रहे हैं। जहाँ 5 किलो लेना था 1 किलो ले रहे हैं। अच्छा। इनका साफ कहना है कि ये भी महंगाई से तरसते, क्योंकि ये जितने सब्जियों की बिक्री कर लेते थे उतनी सब्जियां अब नहीं बिक रही है, लेकिन मजबूरी है, इसी से इनको भी घर चलाना है और बाकी लोगों को भी इसी सब्जियों से अपना जीवन गुजर बसर करना है। इससे लेकर सभी त्रस्त है, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार शायद कुछ कदम उठाए। एक और सब्जी विक्रेता है, इनसे जानते हैं, ये अदरक, लहसुन आदि की बिक्री कर रहे हैं, मिर्च की बिक्री कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या दाम है अभी अदरक का? अभी अदरक चल रहा है किलो में। हाँ, अभी नया वाला चल रहा है 60, अभी बेच रहे हैं 30 रुपये पाव, किलो 100 रुपया। अच्छा, आइए भैया, लहसुन जो आपका है अभी 40 रुपये पाव, किलो में 140। 140। इससे पहले से रेट बढ़ा या वही है अभी आपका? अभी रेट वही पहले के रेट है, पहले वाला है। हाँ। इनका कहना है कि ये जो अदरक है, लहसुन है, मिर्च है, इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन इनको भी ग्राहक नहीं आने से मायूसी हो रही है, क्योंकि फिर भी 100 रुपये या 140 रुपये किलो हो गया है, तो लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। इनके पास भी वही जो सब्जियां हैं, जैसे ये धनिया पत्ता है, मिर्च है और नींबू है जिसको कागजी कहते हैं, ये भी यहाँ पर दुकान लगाए हुए। इनसे सीधे जानते हैं कि अभी के रेट में और पहले के रेट में इन्हें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। ये खुद दुकानदार है, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? फर्क महसूस हो रहा है कि बिक्री कम हो गया है जी, महंगाई के चलते। अच्छा, है ना। मिर्चा कैसे दे रहे हैं? मिर्चा 1 पाव 25 बिक रहा। धनिया पत्ता 20 का 100 ग्राम। 100 ग्राम। और नींबू कैसे चल रहा है? 10 का 4। 10 का 4, वही रेट है। अच्छा। तो इनका भी साफ साफ कहना है कि महंगाई से सिर्फ कस्टमर परेशान नहीं है, जो बेचने वाले हैं ये भी उतने ही परेशान हैं, क्योंकि लोग पहले जितनी खरीदारी करते थे उसका आधा से भी कम खरीदारी कर रहे हैं और उसी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं बाकी सब्जियों के हाल। इनसे जानते हैं, ये
पपीता, मूली और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके यहाँ भी ग्राहक नदारत है। क्या नाम है आपका? राणा सिंह, कहाँ रहते हैं? बूंदी बाजार। बूंदी बाजार। यहाँ सब्जी खरीदने, अभी सब्जी का रेट सुन रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, आपको क्या कहना है इस पर? सर जी देखिए, किसान घर में सब्जी नहीं है। जो किसान उपजाता था, पानी मार दिया, फसल खत्म हो गया, फिर फसल लगाएगा ना सर, तब फिर साग पात गोभी वोभी आएगा, तब फिर सस्ता होगा। हाँ, अब पूरा किसान मार्केट में नहीं आ रहा, आधा घंटा 1 घंटा में किसान सब चल जा रहा है। कहा कि 100% में 20% किसान आ रहा है। किसी के घर में है तो आ रहा है, किसी के घर में नहीं तो नहीं आ रहा है। इसीलिए दाम बढ़ा है सर, और कोई बात नहीं। उम्मीद है कम होगा दाम? हाँ, कम होगा। 10 दिन में पालक हो जाएगा 20 रुपया, मुरई हो जाएगा 10 रुपया, आमदनी हो रहा है। अच्छा, ये भी हो कैसे बेच रहे हैं? पपीता सर बेच रहे हैं 20 रुपया। अच्छा। ये भी हो जाएगा 2 किलो 10, 1.5 किलो 10। किसान इस समय मैं हरी सब्जियों की दुकान के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर फूल गोभी है, टमाटर है। आइए जानते हैं कि इसका क्या बाजार में अभी रेट है। क्या रेट है बाजार में अभी फूल गोभी का? फूलगोभी का 60 रुपये किलो रेट है। टमाटर टमाटर का 40 रुपये किलो का रेट है। इससे पहले 1 महीना पहले कितना रेट था? 1 महीना पहले था गोभी 100 रुपये किलो था। अच्छा। और टमाटर था 70 रुपया 80 रुपये। अच्छा। तो अभी 40 रुपये किलो हो गया है। और उम्मीद है आगे भाव कम होगा? हाँ, लग रहा है कि आगे भाव कम होगा, अभी नहीं। एक खरीदार है, इनसे जानते हैं कि ये महंगाई को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। अंकल, महंगाई को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? महंगाई के लिए देखिए, हम लोग का अखड़ जाता है जी। कमाई धमाई तो उतना है नहीं जी। तो इसलिए महंगाई के लिए अखड़ जाता, तो क्या किया जाए, जिस तरह भाव रहता है उस तरह भाव लिया जाता है। अच्छा, खरीदने के लिए मजबूर है, क्या करेंगे? खरीद के लिए पब्लिक मजबूर है, खरीद के खाना ही पड़ेगा। अगर खरीद के नहीं खाएगा तो मिलेगा कहाँ? कम दाम में तो देता नहीं दुकानदार, खरीदार महंगा तो कहाँ से कम दाम में देगा? यही बात होता है। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार अभी बगल में बेरमो में चुनाव प्रचार में आपके विपक्ष के नेता बाबूलाल भी आए हुए, हेमंत सोरेन भी आए हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो इस हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है जी। सरकार हम लोग का कोई काम धाम तो दे नहीं रहा है, गरीबों की नहीं सुन रही है। गरीबों की कोई बात सुन नहीं रही है। और सरकार देखिए, और कुछ नौकरी अगर किसी लड़का लोग पढ़ा हुआ है, और देखिए पंचायत सचिव का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें मेरिट लिस्ट तक हो चुका है, फिर भी सरकार उसको रिजल्ट नहीं छोड़ रहा है। तो सोचिए सरकार कितना बढ़िया सरकार है। तो महंगाई से उम्मीद है? महंगाई से बहुत उम्मीद बुरा लगता है। अच्छा। महंगाई से बहुत बुरा लगता है। वही तो बात है कि मजबूर में खरीद के खाना पड़ता है, मेन बात वही हुआ। साफ साफ कहना है कि ये मजबूर है, क्योंकि सरकार शायद ही हमारी सुने, और इसी स्थिति में ये जितना हो सकता है उतनी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी तो चाहिए ही, घर चलाने के लिए, भोजन के लिए सब्जी चाहिए ही चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ कुछ महिलाएं सब्जियों की खरीदारी कर रही है, और ये सब्जियों के रेट को लेकर क्या कुछ सोचती है, महंगाई के रेट को लेकर क्या कुछ सोचती है। आइए जानते हैं इनसे, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? बहुत बड़ी महंगाई है। अभी कैसे खरीद रहे हैं आलू? आलू 40 रुपया केजी दे रहे हैं। अच्छा, प्याज? प्याज 70 रुपया। आपको क्या लगता है सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोले, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, खामोश है, एकदम खामोश है, बस चुप्पी लगाया है। तो इनका साफ साफ कहना है कि सरकार चुप है, लोग पीस रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार शायद ही कहीं इनकी सुनने वाली है। एक है, इनसे पूछते हैं कि जानते हैं क्या, आपको क्या लग रहा है महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है? महंगाई में बहुत परेशानी है, कमाई धमाई है नहीं यार, इतना महंगाई है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या खाएंगे बोलिए? क्या खरीदने आई हैं? क्या खरीदने आई हैं आज? आलू प्याज खरीदने आए हैं। 70 रुपये किलो प्याज है, 40 रुपये किलो आलू है, तो कैसे खाएंगे बोलिए? अभी सरकार इसके लिए कुछ करे जी, और यही चाहते हैं हम लोग। इनका साफ साफ कहना है कि सरकार अभी, चूंकि हेमंत सोरेन जी भी बेरमो चुनाव में आए हुए हैं, बाबूलाल मरांडी भी आए हुए हैं, 3 महिलाओं का साफ साफ कहना है कि चूंकि इन्होंने वोट दिया और इन्हें उम्मीद है अपनी सरकार से कि इनके लिए कुछ करे, महंगाई को रोकथाम के लिए कोई ना कोई जरूर कदम उठाए ताकि इन्हें राहत मिल सके।